नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, भारतीय संविदा अधिनियम, वो क्यों बनाया गया और किस लिए बनाया गया और कब बना। जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अधिनियम 1872 है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे हम कुछ बेसिक्स बताएंगे उसके बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, जैसे हमारे घर में कोई कार्यक्रम है, हमने टेंट हाउस वाले को बोला कि भाई साहब हमें 100 प्लेटें चाहिए, एक टेंट हाउस चाहिए और लाइटिंग की व्यवस्था चाहिए। अब हमने बोल दिया उसको, हमने मुंह से बोला ना, और पैसा भी चलो दे दिया, मान लिया, लेकिन वो समय पे लेके नहीं आया और हमारे मेहमान वगैरह आए। उस समय बड़ा दिक्कत हुई कि हाँ, हमने जो उससे बोला था उसने अपनी प्रतिक्रिया ना दिखाते हुए और उन चीज़ों पे नया ध्यान देते हुए जो हमारा उनसे वादा था, वचन था, वो उसने तोड़ दिया है। ठीक है। या तो फिर किसी व्यक्ति के साथ टेंडर था, हमारी बिल्डिंग बन रही है और हमने 10 मिस्त्री लगाए और मिस्त्री वो आए नहीं और लेबर हमारे 50 आ गए, मिस्त्री एक को नहीं आए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे लेबर होंगे उनको तो पैसा देना पड़ेगा और मिस्त्री आया नहीं, तो हमारा एक क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट उनसे था वो उन्हें फिर से वचन तोड़ दिया। तो इसी प्रकार जो डेली रूटीन में लाए जाने वाला हमारा यही एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो दैनिक दिनचर्या में लाया जाता है। जैसे आपको बता दें, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, जिसे हम हिंदी में भारतीय संविदा अधिनियम 1872 बोलते हैं, है ना। और ये जो हमारा है डेली लाइफ, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाए जाने वाला एक एक्ट है, जिससे हम मनी एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, है ना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाए जाने वाला एक एक्ट है, जिसे हम डेली बेस पे यूज करते हैं। फिर आ गया ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो 2 पार्टियों के बीच होता है ना, 2 पार्टीज। किसी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, किसी का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, तो हम 2 पार्टियों के बीच वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे बॉन्ड टू फॉलो के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है ना। 2 पार्टियों के बीच वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करेगा जिसे बॉन्ड टू फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। ऐसी चीज़ें वहाँ लाई गई हैं। अब क्या था कि तुम्हारा जो वचन है, प्रॉमिस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत, वचन एंड प्रॉमिस, वचन के नियम, है ना। जैसे आपको, मैं अमन मिश्रा हूँ और जितने लोग यूट्यूब देख रहे हैं, हम आप लोगों से एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, है ना, कि आप लोग हमारा वीडियो देखेंगे ही देखेंगे, है ना। देख लिए तो वो नकार के नहीं जाएंगे, लाइक करना ही पड़ेगा। माना कि ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आप लोगों से, अब आप लोगों ने लाइक नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे उस पर 10 सब्सक्राइबर हैं, अब हमें 10 लाइक तो चाहिए ही चाहिए, और ये भी पता है कि 10 लोगों से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट हम आपसे कैसे लेंगे? सबसे पहले उन 10 लोगों से एक एक स्टाम्प मंगवाएंगे, स्टाम्प, फिर उन्हीं से उस पे लिखवाएंगे, ठीक है। फिर 2 विटनेस ला के वहाँ पर गवाही डलवाएंगे, या फिर उनके भी साइन होंगे, और फिर विटनेस तथा कॉन्ट्रैक्ट कर्ताओं के बीच साइन होंगे, है ना। तो यह हो जाएगा एक प्रॉमिस, मतलब वचन में बंध जाएंगे, किसके तहत? अधिनियम 1872 के तहत। फिर उस कंडीशन में भाई साहब तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमसे, अब हमारी वीडियो तुम्हें जो आएगा उसको देखना पड़ेगा, और 10 लोग सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो 10 लाइक हमें वहाँ वीडियो पे चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं आप लाइक नहीं करोगे, 10 लाइक तो करना ही पड़ेगा। ये हो गया हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट। अगर नहीं करते हो तो उस कंडीशन में फ़ाइन की व्यवस्था की गई है, आपको जुर्माना सा दंडित किया जाएगा। इसमें बहुत सी धाराएँ भी मेंशन है ना, लेकिन अभी हम सिर्फ डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बता रहे हैं, उसके आगे आपको हम बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ, है ना। तो आपको भरना पड़ेगा क्या? जुर्माना, है ना। कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ रहे हो हमसे, है ना, उस केस में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। और जब बिना कॉन्ट्रैक्ट के करेंगे तो कोई जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा, जैसे आपको 2-4 शुरू के एग्जाम्पल बताए थे। तो यहाँ पर ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट किसी करने के लिए क्या क्या चाहिए? स्टाम्प, रिटन, विटनेस और सिग्नेचर, है ना। तो ये हो गया हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट, नोट कर ले आप लोग। फिर कोई आपके कॉन्ट्रैक्ट को नकारे ना, जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई नकारे ना, तो उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या? रिफ्यूज, मुकरे ना, है ना। तो इसीलिए बना दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अपने कॉन्ट्रैक्ट से कोई मुकर नहीं सकता,
है ना। तो ये 4 चीज़ें चाहिए, फिर यहाँ पर रिफ्यूज ना करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत ये 4 चीज़ें लाई गई। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना, उसके बाद ये 4 चीज़ें मेंशन की जिससे कोई अपने वादे से मुकर ना सके। फिर क्या हो गया दिस, ऐसे कुछ हमने एक यहाँ पे वो बनाया है डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मैं अमन मिश्रा आप सभी लोगों से ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए डेली एक वीडियो डालूंगा और आप उसमें ज़रूर देखेंगे। नया कॉन्ट्रैक्ट हम आपसे कर रहे हैं, मैं अमन मिश्रा सभी यूट्यूबर्स के लिए एक वीडियो डेली डालूंगा, है ना। ये क्या है, हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट है आपसे मित्रों, है ना। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमने क्या किया, आप लोगों से प्रॉमिस किया, है ना। ये हो गया प्रॉमिस, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस कर लिया कि मैं आपके लिए डेली एक वीडियो डालूंगा। फिर क्या हुआ, फिर हमारे आपके बीच वो कंसीडर हो गया, है ना। हमारे दोनों के बीच ये एक वादा हो गया, है ना। कंसीडर कर लिया आप लोगों ने, जितने यूट्यूब दर्शक हैं कंसीडर कर लिया कि ये मिश्रा जी हैं हमारे कानून के जो हैं विशेषज्ञ, ये हमारे लिए एक वीडियो डेली डालेंगे। फिर क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट को हम बोलते हैं करारनामा होगा। फिर कुछ चीज़ें करारनामे में नहीं आती हैं जिसे हम बोलते हैं इन्फोर्स बाई लॉ। कुछ मामले कानून के दायरे में नहीं आते, जैसे कोई व्यक्ति चोरी करने गया, है ना, उसमें 3 लोग चोरी करने में शामिल थे। अब तीनों ने 2.5 लाख की चोरी की या 1.5 लाख की चोरी की, मानो तीनों ने 1.5 लाख की चोरी की। अब उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपस में कि हम 1.5 लाख की चोरी करेंगे तो 50-50 हज़ार तीनों जगह पैसा डिवाइड हो जाएगा, है ना। ऐसा क्या होगा कि 50-50 हज़ार तीनों जगह डिवाइड होगा पैसा और हम सब आपस में बांट लेंगे, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हुआ, उन 3 चोरों के बीच, है ना। तो वो चोर जो हैं कचहरी तो जा नहीं सकते, है ना, क्योंकि वो कानून की नज़र में अपराध है चोरी करना ही। तो ये हो गया इन्फोर्स बाई लॉ, जिसे कानून नहीं मानता। तो इन्फोर्स बाई लॉ जिसे कानून नहीं मानता, है ना, वो इसकी श्रेणी में नहीं आएगा। अब यहाँ पर एग्रीमेंट है ना, हमें वही चीज़ें चाहिए जिन्हें कानून मानता हो। जैसे हमारा आपसे प्रॉमिस हुआ कि मैं आपके लिए 1 वीडियो या 2 वीडियो 3 वीडियो लूँगा, या आपसे कोई कांटेक्ट किया हमने कि ये तुम्हें बिल्डिंग खड़ी करनी है, इसके बदले इतना पैसा मिलेगा, मतलब टोटल मिला के जो कानून की नज़र में सही हो। तो इन्फोर्स बाई लॉ ये आ गया। उसके बाद हमारा आपका एक अनुबंध हो गया, एग्रीमेंट, वो भी जो कानून मानता हो। एग्रीमेंट करने के बाद हमारा आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं आपके लिए एक वीडियो डेली डालूंगा ही डालूंगा, नहीं डालता हूँ तो आप लोग हम पे क्लेम कर सकते हो, है ना। तो हो गया यहाँ पे अनुबंध। एक अनुबंध को बोलते हैं संविदा, और जो हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच, हमारे और आपके बीच, है ना। तो अब हम जो आपके लिए एक वीडियो डेली नहीं डालते हैं तो हम पे आप जुर्माना लगा सकते हो, है ना। अब आपको कुछ इसके बारे में बेसिक चीज़ बताते हैं। जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आया था, उसके बाद क्या हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब से लागू हुआ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1 सितंबर से लागू हुआ। कब से लागू हुआ, 1 सितंबर 1872 से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हुआ, है ना। और इसको लागू किया गया कब, 1872 में। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश कॉमन लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक इंग्लिश कॉमन लॉ सब्जेक्ट है, जिसे लाया गया किसके द्वारा, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा, है ना, क्योंकि तब सदन तो था नहीं, तब इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था। उन्होंने इसको लाया, कब लाया, 1 सितंबर 1872 में, है ना। जब यह चैप्टर 1 सितंबर 1872 में आया तब मित्रों इसमें कितने चैप्टर थे, टोटल 11 अध्याय थे, है ना। जब यह चैप्टर आया तब तो इसमें कितने चैप्टर थे, टोटल 11 अध्याय थे। फिर क्या हुआ, इसमें से 2 अध्याय जो तुम्हारे थे वो कोई दूसरे कानून बन गए। दूसरे कानून बनने के बाद क्या हुआ, दूसरे कानून बना दिए गए। तो टोटल इसमें कितने चैप्टर बचे मित्रों, तो टोटल इसमें 9 चैप्टर बचे, है ना। 9 चैप्टर बचे, वो अलग है, लेकिन 2 दूसरे कानून बन गए, उनको तो हम यहाँ पढ़ने वाले नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहले उनके बारे में जानते हैं, है ना। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 11 था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर नंबर 11, वो क्या कहता था, जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 11 था वो था पार्टनरशिप एक्ट,
जिसे हम 1932 के संशोधन में दूसरे कानून में बदल दिया, है ना। एक था चैप्टर नंबर 7 सेल्स ऑफ गुड माल विक्रय, जिसे हमने अधिनियम 1930 में दूसरा कानून बना दिया, है ना। तो हमारे पास टोटल चैप्टर बचे, टोटल चैप्टर कितने बचे मित्रों? टोटल चैप्टर बचे 0.9, है ना। जो 9 चैप्टर टोटल बचे इनको हम 1 बाई 1 आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो आपको हमने बताया है ये सिर्फ तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो तुम्हारा ये लेजी लेक्चर था वो हमने आपको बताया है ना। तो ये है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ नियम कानून, कैसे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ो, उसके बाद हम 1 बाई 1 सारे चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। धन्यवाद।